स्क्रीन शेयर हो गई है आपकी ना। ओके। अच्छा, कल हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें एक था जो पॉइंट था, एक हमारा जो ओवरऑल मतलब एक लेआउट है, हम्म। वो हम अपने कंपेटिटर से ओवरव्यू कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। तो हम्म। वो लिंक मैंने आपसे भी शेयर किया था, एस वर्की वाला। तो बिल्कुल। रिव्यू उसमें ये है कि इनका ना बहुत लाइक बड़ा सेंट्रलाइज एक पैटर्न है, और बड़ा एक फ्लो में चल रहा है पेज। बिल्कुल। हम जब अपना लेकिन जब हम अपना पेज को देख रहे हैं, जब वो अपना हमारा पेज है वो काफी मतलब अगर आप इसको नोट करें स्क्रीन पे, काफी ये ब्रॉड फील होता है, ये बहुत फैला हुआ है। एक डिजाइन की कंटिन्यूटी में ना वो एक फ्लो नहीं आ रहा। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखिए बहुत ही वाइड बैकग्राउंड है, कहीं हमने ग्रे का शेड दे दिया। सेक्शंस तो अगर हम फील करें तो वो एक अलग अलग की वो नहीं आती कि ओवरव्यू का सेक्शन है, फिर चैलेंजेस का है। तो वो इस सिलसिले में ये था कि अगर हम इसको डिजाइन को और लेआउट को मजीद बेहतर बना सके तो वो ज्यादा अच्छा है। और हमारे रिव्यू में सबसे बेस्ट डिजाइन हमें यही लग रहा था कि अगर इनका बैकग्राउंड व्हाइट भी है तो इन्होंने डिफरेंट कलरिंग से उसको हाईलाइट किया हुआ है, डिफरेंट सेक्शंस को। बिल्कुल। ये एक था प्रोडक्ट हमारा ओवरव्यू। ठीक है। सेकंड हमारी हेडिंग जो थी, हेडिंग में हमारा ये था कि हमने रिव्यू किया था कि एक तो हम इसको हमने रिमूव कर दिया, ये इतना मतलब ये बाय ऑन चॉइस है कि ये हम रखना चाहें या नहीं। तो ये तो हम रिमूव कर दिया था, और क्योंकि हमने अपनी हेडिंग को भी ठीक किया, क्योंकि बेसिकली ये हमारा हेडिंग है जो कंपनी नेम है। बिल्कुल। और ये जो नीचे नीचे आ रहा है ये बेसिकली हमारी पंच लाइन है, मेन टैग लाइन। बिल्कुल। ये इन्होंने इन्होंने यूज किया है। तो बिल्कुल। ये ये वाली ये वाली चीज तो मैंने कल फिक्स करवा ली थी अपने डेवलपर से कह के। वो आई थिंक अभी वो और क्लियर होना है तो ये नजर आ जाएगी। लेकिन अभी इसको ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही चीज। हाँ, ये लेते, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये लेते, अब हमने ये पूरा कर लिया। सिंपल केस स्टडी, कंपनी नेम, एंड फिर ये आपकी हेडिंग आती। बिल्कुल। और फिर नीचे मत हमारा थोड़ा सा यही है कि अगर आप इसको थोड़ा सा देखें और इस पेज को मॉनिटर करें, तो एक बहुत ही इन्होंने भी रखा है, बैकग्राउंड वाइट ही रखा है, लेकिन कंटेंट इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो मतलब आपको को भी अच्छा लगता है देखने में। सेक्शंस भी अलग हमें फील होते हैं कि हाँ यार ये हेडिंग के साथ है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये वाला हमारा फीस है। इसमें अगर आप पर देखें ना तो कंटेंट सारा सेंटर अलाइंड है। ये बिल्कुल इस तरह से बॉक्सेस वाली चीज ठीक है, लेकिन वो जब प्लेसमेंट हुई है ना पेज पे, वो ऐसे लगता है जैसे बस उसने डेवलपर ने ना फेंक दिया है। वो चीज कुछ खाली खाली लग रही है। आप खुद भी अगर देखें तो आपको जो है ना उससे आइडिया होगा। हम्म। ठीक है। तो इस वजह से एक वो सर ये कह रहे थे कि उस पेज की अगर आप लेआउट देखें, हालांकि सिंपल टेक्स्ट उन्होंने सेंटर में अलाइन किया हुआ है, लेकिन वो बड़ा ही जो है ना एक नीट उसकी लुक आ रही है, और अलग अलग सेक्शंस नहीं फील हो रहे हैं। तो ये अलीम आपके साथ जो है ना इधर शेयर भी कर देते हैं लिंक्स वगैरह। अच्छा जी, एक और भी इसमें क्या था कि हमने जैसे ये हमारा सेकंड केस स्टडी बनी थी, इसमें जो है हमने लोगों को इस तरह से मतलब प्रॉपर हाईलाइट किया है। लेकिन ये इस वाली केस स्टडी में हमने को डल कर दिया है। तो या तो हम एक पैटर्न रखें कि हम या तो अगर हमें डल रखना है तो हम उस तरह से रखें, या फिर हम इस तरह से रखें। ये एक और भी फीडबैक है। हमारे जो रेफरेंस के लिए मैंने लिंक शेयर किया था, इन्होंने इसको बैनर के बैकग्राउंड में डाला है। मेरा इसमें सिर्फ एक कंसर्न अभी ये है कि हमें ये तमाम चीजें ऑप्टिमाइज जब हम बना रहे होंगे, जब ये पेज बन रहा है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, हमें अपने इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है कि ये कितना क्विक लोड होता है। तो टॉप बैनर पे अगर हम बैक पे इमेज रखते हैं तो ऑब्वियसली वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, बिल्कुल। जिससे हमारा लोडिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। बिल्कुल। हमारी अपनी पूरी वेबसाइट जो रीडिजाइन हुई है,
उसका मेन फोकस ये था कि हमने अपना लोडिंग टाइम हर पेज का बहुत क्विक रखना है। तो अगर हम बैकग्राउंड में इस तरह से इमेज डालते हैं, वो हमारे पेज मतलब अबव का फोल्ड सबसे पहले यही चीजें लोड होती हैं, वो कितना इम्पैक्ट करेगी, ये हमें ये इस चीज को हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो बस इस पेज के डिजाइन में मुझे थोड़ा सा ये कंसर्न है कि ये इन्होंने आया पीछे इमेज डाली है, कंटेंट डाला है, वो हमें देखना होगा। अदरवाइज हमने इसका फिलहाल इसको ऐसा बना दिया, ऊपर सिंपल नेम आ गया है कंपनी का, और इस तरह से अभी फिलहाल जो हमने थोड़ा बहुत इसको किया है। लेकिन हाँ, कंटेंट की प्लेसमेंट, उसको सेंट्रल अलाइन करना या उसकी प्रेजेंटेबल बनाना, वो एक चीज है। तो उसके लिए हम आपसे और ओपिनियन चाहिए था। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये जैसे कि लोगो लगा, अच्छा इसको आप अगर मोबाइल फ्रेंडली करें तो, थोड़ा सा इसको अगर मोबाइल फ्रेंडली करें तो हम इसको एक चीज़ देख सकते हैं कि ये वे नहीं है, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लोगो सेंटर में आ गया ये। ये तो बिल्कुल बेसिकली आपका ये एक ब्रांड है, ये एक कंपनी है, राइट? वेडको के नाम राइट। से। ठीक है ना, मेरे हिसाब से जो मैं अपनी डिज़ाइन की स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ये हो अगर ये हमारे पास टॉप पे आ जाए और फिर उसके बाद हम इसको डिपार्टमेंट वाइज लें, जैसे कि आपका टॉप पे आने। ये नहीं नहीं, ये टॉप पे हाँ, नहीं, टॉप पे नहीं। सही है यहाँ। आपकी। वो बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्रेम है ना, उसको हम नहीं छेड़ सकते। बेसिकली वो क्या है कि वो हर हम्म, एक जैसा रहेगा ना, कि उसके अंदर, हम्म, या फिर हम उसके अंदर कलरिंग इसको हम चेंज करते हैं अगर हमें इसको लोगों के हिसाब से लेके चलना है। अब जैसे कि बैट को लेवरेज प्लान स्ट्रीट केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोगो लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब लोगो जब ये लग जाएगा, फिर यहाँ पे हाँ इसके अंदर इसको फुल पे लें, फुल फ्रेम पे लें। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, एक साइड पे आ गया हमारे पास। और नीचे आ जाए, हम्म, नीचे वाला हिस्सा पूरा जो है ना, लेफ्ट हमारा ऑलमोस्ट खाली रह रहा है, कई जगह पे ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स पे बना दें, दो हिस्सों, जैसे दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया, पेज ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा आपका। और इजी टू, okay, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ भी सकते हैं, कि जैसे कि एक आपका चैलेंजेस आ गया, एक और हमने कॉलम बना दिया जिसके अंदर सोल्यूशन आ गया। लेकिन मुनीब, ये हम उसको हाइड नहीं कर सकते इमेज को, यानी कि अगर हम मोबाइल साइट पे हम लोगो हम्म, शो ही ना करें, हो ये सकता भी है, तो एक ऑप्शन होता है ना। हो सकता है, वो ऑप्शन हो सकता है, वो मोबाइल फ्रेंड, मोबाइल के ऊपर हमें इसको हाइड कर दें, बिल्कुल। हो सकता है ये काम ये भी। तो ऑप्शन है। क्योंकि हाँ, ये बात ज़रूर है इसके अंदर कि आप इसको हम अगर नीचे की तरफ मूव ऑन करें ना, तो स्पेसेस बहुत है बीच में खाली, जैसे कि ये हम्म, स्टेबिलिटी के हम्म। बाद स्पेस बहुत है। ठीक है ना, हम्म, ये हमारे पास स्पेस बहुत है, फिर इसके बाद इसके बाद स्पेस बहुत है। ठीक है, और इसके बाद स्पेस बहुत है। अच्छा, और आ हम्म, जाए, इसके बाद स्पेस बहुत है। आई थिंक वो वाला ओपन कीजिएगा, इससे पहले वाला जो था, ये तो वेटको का था ना। NJCA वाला। हाँ, अच्छा इसके अंदर सबसे नीचे आ जाए, मतलब सब जगह ये हमारी स्पेसिंग आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ये वाला जो है ना, ये लेआउट रिजल्ट जो है ना, ये देखा जाए तो ये लेफ़्ट साइड जो है ना इसकी सही तरह से मैनेज नहीं हुई हुई है ना। जैसे कि अगर हम हम्म, हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे स्पेस बहुत है, हम्म, अगर इसको हम वन लाइन में कर दें तो ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा, या फिर दो टू साइडेड पे हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सकती हैं हमारे पास ना। और इसको अगर हमें कैटेगराइज करना है दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में, वो भी हो सकता है इसको। जैसे कि आपने मुझे एक रेफरेंस दिया, वेल एंड गुड, वो रेफरेंस समझ आने वाला है। बेसिकली उन्होंने उनको जो आइकन्स के लिहाज से उन्होंने और कलर्स के लिहाज से इन्होंने उनको डाइवर्ट किया है, बिल्कुल। और कुछ जगहों पे उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया है, मतलब बोल्ड भी किया है, ये सारी चीज़ें ना। बिल्कुल। और इन्होंने बहुत ही मतलब वेल, इनका जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट और राइट बहुत ही प्रॉपर अलाइन हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी इन्होंने तो जो मेन फोकस, अच्छा इन्होंने, एक मिनट रुकिएगा, जी। मुझे शेफ थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। इन्होंने, अच्छा इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली
ये जो बेसिकली हमारे पास जो पीसीस वगैरह होते हैं ना, जैसे कि मैं तो अगर डिज़ाइनिंग की बात करता हूँ, मेरे पास वाइट स्क्रीन है। जो इन्होंने ये पेज सेट किया है ना, ये इन्होंने स्क्वायर फ्रेम के हिसाब से सेट किया है, जो टू साइडेड के स्पेस के लिहाज से उसको फिक्स कर रहा है सेंटर में। और आप हमारा वो वाला पेज खोलें, अब देखें ये बाहर जा रहा है। अच्छा, ये वाला जो साइज़ है, ये 1440 का साइज़ है। साइडों पे थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास ना। ये बेसिकली फुल फ्रेम आपका क्रिएट की गई है 1920 के ऊपर। अब ये दो आ, ऑप्शन है इसको। अच्छा हाँ अच्छा, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगा। हाँ। मेरे एक थोड़ा इशू ये भी है, मेरी जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन पे भी हो सकता है ये आपको बहुत अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि मेरी मैक्सिमम 1366 ये है, है रेजोल्यूशन। 1366 है आपकी, है ना। जी, मेरा ये मैक्सिमम रेशियो है, तो अच्छा, मे बी मेरी स्क्रीन पे ये मैं अच्छा ना लग रहा मैं हो। आप जाए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जाए वहाँ पे वापस से। जी, ठीक है ना, वो इंस्पेक्ट खोलेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट, ये अपना मोबाइल फ्रेंडली करें। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ना, इसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जी। नहीं नहीं, इसके नीचे जो आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, गिरा हाईलाइट नीचे, इसी के नीचे जो हाँ, ये बॉर्डर, वाली। हाँ हाँ, इसके बराबर में जाए उल्टे हाथ पे। हाँ, ये इसको तो मूव करते जाएंगे ना, ये आपको साइजेस बताता रहेगा। ये 768 है, 12024 है, ये 1440, क्लिक कर दें इस पर। ओके। ये 1440 का आपका बेसिकली पूरा साइज है ये आपका। अब यही ओके। चीज़ जो है ना, अच्छा इसके बाहर 1920 का साइज होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 1440 का साइज, अब उन्हीं के पेज पे जाएं, उनके पेज पे आप इसको इंस्पेक्ट करें। अब ये 1440 पे आ गया आपका साइज। ठीक है ना, तो मतलब इस ये अब ये 4K भी है, वो तो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो पेज के हिसाब से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब ये 1440 पे इस तरह से इनका दिख रहा है ये। राइट। राइट। ठीक है। अब ये है कि आप जैसे कि ये तो बॉश, एक मैं अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सेंटर मिडल में हुआ हुआ है। या आप ये जी। सरफेस जा रहे हैं दोनों साइड को छोड़ने के लिए। अब लेकिन ये है कि आपकी जो वेबसाइट के मुताबिक हम इसको लेके चल सकते हैं। ओके। आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट का लेआउट खोलेंगे। ये खुला। अब देखें, ये वाला जो आपका साइज़ है 1440 का साइज़ है। अब वो इस सेंस में देखें, ओके। आपका जो यहाँ प्लान शीट चल रहा है, ठीक है ना, उसका साइज़ देखें, और जो लाइव डेमो एंड पे क्लोज हो रहा है, और ये टेक्स्ट देखें आप, और जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, ये एक अलाइंड हुआ हुआ है, आप देखें। बिल्कुल। ठीक है। ये बेसिकली आपका जो वेबसाइट का जो मेन साइज़ है ना, वो 1440 पर है। ओके। अब आप देख रहे हो जब जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, वो उस लाइन से बाहर नहीं जा रहा, वो उस लाइन के अंदर आ रहा है। जैसे यहाँ पे ईडीआई पे रखें, थोड़ा सा ईडीआई पे रखेंगे। हाँ, बस बस बस। अब आप देखें, प्लांट शीट के जो कॉर्नर लाइन है वो ईडीआई से ऑलमोस्ट मैच होती है, बिल्कुल। ठीक। यानी कि उसके अंदर है ये। बिल्कुल। तो सही अब, है। हाँ, तो अब ये 14, अच्छा वो शायद इस वजह से आपको बड़ा बड़ा लग रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट कम होने की वजह से क्या कर रहा है वो, उसको स्पेस दे रहा है। जी। अब देखें, ये चैलेंजेस देखें, ये इसने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया इसने। राइट। अब ठीक। यहाँ पे टैक्स बढ़ाएं, या फिर हम इसके साथ साथ इमेजेस लगा दें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मिसाल के तौर पे इसके इससे रिलेटेड हो, उसके बराबर में इसकी इमेज हो जाए, तो क्या है कि आपका वो हम्म। भरा भरा नज़र आएगा आपका पेज। ओके। बिल्कुल। समझे ठीक है। मैं मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आया कुछ? जी, बेसिकली इमेजेस डालने पे ना वो बिल थोड़ा सेंटर अलाइन फील होने लगेगा, बिल्कुल और बिल्कुल पेज पे मतलब हमारे पेज पे नजर आएगा कि भाई बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल 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 बेसिकली इमेज जो है ना, वो आपके पेज को ना एक अट्रैक्टिव, लोग ना आजकल बेसिकली इमेज के थ्रू ही जो है ना बिल्कुल। मोटिवेट होते हैं, देखते हैं ये इमेज अगर अच्छी है तो वो जाते हैं उस पेज के ऊपर भी। हम्म। बिल्कुल, वो विजुअल्स के ऊपर वो प्ले करते हैं। विजुअल्स के ऊपर बेसिकली, कि हम्म। विजुअल्स अच्छा, अच्छा ऊपर वाली जो आप ये कह रहे हैं ना, जो उन्होंने हेडर के ऊपर लोगो लगाया, अच्छा ये कुछ जगहों पे जी। अच्छा लगता है, कुछ जगहों पे अच्छा नहीं लगता। अब बिल्कुल। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनका जो स्टैंडर्ड था वो शेफ और हायर के नाम से एक लोगो है,
लेकिन अगर हम एनजेबी बिल्कुल का लोगो लगाते हैं वो इसके पीछे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। हम्म, या फिर हम उसको बिल्कुल लोगो इसकी एक ऐसी एक हम लेआउट, या फिर इसको हम फुल में रख दें, हम्म। ठीक है ना। नहीं, और हाँ, हम्म, मेरा मेरा ओपिनियन तो ये है कि अबव का फोल्ड या बिल्कुल टॉप पे बैकग्राउंड पे लोगो डालना शायद हमारे लिए वो हो जाए कि वो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाए, तो इफेक्ट आई बढ़ थिंक जाएगी। ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। हाँ, हम्म, हम ये कर सकते हैं कि ये जैसे हमने यहाँ पे हमने तो प्रॉपर यूज किया है, यहाँ पे हमने डल इफेक्ट किया है, एक उसको जैसा कर दिया। बैकग्राउंड में मर्ज किया, एक जैसा करें, फिर शायद ये ज्यादा बेहतर अच्छा, ऑप्शन है। और दूसरी चीज़, अगर ये पेज को मैं अगर इस कोड को आप वो जस्टिफाई कर सकें, इस कोर्स का कोडिंग में जाके जस्टिफाई कर, आइडिया है जस्टिफाई की, जस्टिफाई कैसे करना अ, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल। है? या मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके हाथ क्या आपको करके दिखाऊं कि चले हम क्या कर चले सकते चले, ठीक है ठीक हैं? मैं आपको है ठीक है, शेयर आप करता हूँ बताएं। चलो। जी। अच्छा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे पेज का नाम बताएंगे? Oops. सी एम एस है ना? हम्म, केस स्टडी। अब मिसाल के तौर पर स्क्रीन शेयर हो हाँ रही है ना? चलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, मैं जैसे एन जे सी बी खोलता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसके अंदर इसके हाथ क्या इसके अंदर चीज़ें करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मैंने एक छोटा सा एक कोड डाला है इसके अंदर, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, आप देख रहे हैं आप कोड? हम्म, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। मैं इसमें कोशिश करता हूँ इसकी स्पेसिंग को भी मैनेज करता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में इसलिए कर रहा हूँ कि ये जब मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा ना, ये चीज़ हट जाएगी। अब देखिए, मैं जी, इसको अलाइन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको इस तरह किया। अब यहाँ पे हर जगह स्पेसिंग मैंने इसकी ख़त्म कर दी, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको भी अलाइन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब और मैं इसको ये को ऑटो रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा अलाइन किया है, ऊपर वाले को भी छोड़ देगा। अब ये देखें, ये ठीक आया न्यू जर्सी चिल्ड्रन, अब ये मैंने उसको अलाइन किया है, ये जस्टिफाई का अलाइनमेंट सही है, ठीक ठीक है। है ना। अब ये देखें, अब ये पूरा जो है ना एक लाइन टू लाइन चल रहा है। हाँ, हम्म, स्पेसिंग थोड़ी सी इसमें अभी मैंने हटाई है, वो इस सेंस में दिखाने के लिए क्या इस तरह भी हम रख सकते हैं, लेकिन और हम इसको और किस तरह से कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने इसके पीछे जो है कोई कलर डाल दिया, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैंने डाल दिया ग्रे, लाइट ग्रे, ठीक है हम्म, ना। अब या फिर हम उसको इस तरह से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। या अलग से कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जैसे कि चैलेंजेस हैं, हमने यहाँ इसके ऊपर कोई इमेज लगा दी चैलेंजेस के ऊपर, या साइड पे हमने इमेज लगा दी, हमने इसको हाफ कर दिया। इसको अगर हम हाफ करते हैं तो उसमें हमें हाफ का क्या फ़ायदा होता है, तो हम ये कर सकते हैं, इमेजेस हम ज़रूर लगाएं, या फिर यहाँ ऊपर हम इस चैलेंजेस के ऊपर कोई एक हॉरिजॉन्टल एक इमेज लगा लें, जो हम जिस तरह जिसके अंदर आपके पास इमेजेस हो जाती हैं, उससे क्या होगा कि हमें आइडिया होगा कि भाई एक मैसेज चला, उसके बाद एक इमेज आई, फिर उसके बाद चैलेंजेस आ गए, इसी तरह उसके नीचे एक और हमने एक इमेज लगाई, फिर उसके नीचे सोल्यूशन आ गया, और फिर इसके तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया। हाँ, इसके अंदर हम जैसे कि आपकी जो दूसरी थी वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब तो इस तरह हम कर तो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ अब ये वाला आप देख लें पेज, अगर मैंने इसको इस तरह से मैनेज किया है कि अगर
ये सूटेबल लग रहा है, जैसे कि ये अलाइंड हुआ हुआ है। जी। ये देखें, ये हाँ, ये अलाइंड तो हुआ हुआ है। काफ़ी बेहतर है। अब वो अलग चीज़ है कि इसकी अलाइनमेंट थोड़ी, क्योंकि मैंने अभी, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा, ही हट जाएगा, क्योंकि मैंने इसके हाँ, अंदर अभी बिल्कुल। टेम्प्रेरी कोडिंग में जाके जो है ना उसको ऐड ऑन किया है कि हम दिखाते हैं भाई इस तरह से भी ये चीज़ें चल सकती हैं। हुँ, हुँ। इसे इसके भी अच्छा इमेजेस मतलब ज़रूरी है मेरे हिसाब से ना, इमेजेस ज़रूरी है। अगर आप उसका एसईओ का काम करते हैं ना, तो एसईओ के अंदर इमेज का हम ऑल्ट टैग्स भी ज़रूर डालते हैं, ऑल्टरनेट बिल्कुल, टैग्स। बिल्कुल। तो क्या है कि उसमें थोड़ा सा अपना लेआउट अच्छा लगेगा उसका। हुँ, हुँ। सही है। लेकिन उसमें वो जो आपने और हम देख रहे थे ना उसमें, कि वाक़ई वो अगर हम ये जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है ना, एक तो ये बहुत ही अजीब-सा लगता है। बिल्कुल। इसमें या तो हम बुलेट पॉइंट डालें, या फिर हम कोई एरो सिर्फ़ को हाइलाइट करें, या कोई जो हेडिंग है ना, जैसे मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, उससे रिलेवेंट कोई आइकन यूज़ करें। मेरे ख़्याल है आइकन्स को यूज़ करने से ना वो हाइलाइट भी ज़्यादा बेहतर हो रहा है और बिल्कुल। वो प्रेज़ेंटेबल भी अच्छा है। अब जैसे अभी कह रहे हैं फ्रेगमेंट केस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आइकन आ जाए, जी। जैसे कि मैंने इसको अगर सर्च करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कि आइकन्स पे अगर हम बात करते हैं, इसके कोई अगर कोई आइकन्स हमें मिलता है, तो देखें इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास केस मैनेजमेंट की कुछ आइकन्स हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम इस तरह के, ये तो बड़े आइकन हैं, जैसे स्मॉल आइकन्स हम उसमें से कोई सेलेक्ट कर हुँ, हुँ। लेंगे, जैसे इस टाइप के आइकन्स हो जाते हैं। केस हुँ। केस से रिलेटेड कोई आइकन हो जाता है, जैसे केस को सर्च करते हैं हम, कि इन्वेस्टिगेट चल रहा है, जैसे ये केस स्टडी हो गया है, या फिर कोई और शॉर्ट आइकन्स जो हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। आइकन यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन अच्छा है कि हम उससे रिलेटेड कोई आइकन्स लें, और थोड़ा सा इसमें हम इमेज भी अगर लगाना चाहें हम वो भी लगा सकते हैं। अच्छा नॉर्मली केस स्टडीज़ के पेज मैंने काफ़ी वो देखे, तो उसमें वो इमेजेस तो नहीं यूज़ कर रहे, हेडिंग में होती है या उनका लोगो होता है या हेडर में होती है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो प्लेन टेक्स्ट में इमेजेस आइकन्स को या हेडिंग्स को कलरफुल बना के प्ले कर रहे हैं। ओके, हाईलाइट तो करते हैं ये उनको। एक हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक ये सेंट्रल अलाइन जो आपने किया है, इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है चीज़ों के ऊपर, मतलब पेज को ज़रा प्रेज़ेंटेबल लगने लगा है। और स्पेस कम हो गया बीच में। हाँ, तो ये हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि हम आइकन्स लगा दें, हुँ, जो आपने रेफरेंस पेज अभी दिखाया था ना, उससे रिलेटेड हम इसके अंदर आइकन्स वगैरह लगा हुँ। सकते हैं। आयशा आपकी कोई फीडबैक? नहीं नहीं, वो ठीक, आप लोग जा रहे हैं इसलिए मैंने माइक म्यूट किया था कि कोई ऐसी खास मेरी नहीं, तरफ से। जैसे कि नहीं। हमने अभी उसका पेज बनाया था, मैंने आपको जो वेबसाइट का एक पेज मैंने बना के दिया, उसमें देखेंगे आइकन्स भी हैं इसके अंदर काफ़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लोज़ लूप रेफरल का पेज है, अभी उस पे काम चल रहा है। वो मैंने देखा था बिल्कुल। जी, मैंने उसके अंदर बेसिकली, उसमें क्या था कि आइकन्स को हमने ज़्यादा यूज़ किया हुआ था, कि बेसिकली आइकन्स, क्योंकि वेब होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आइकन ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, प्रोमिनेंट नज़र आते हैं वो चीज़ें। हुँ, राइट। तो अब ये है कि हमारे रिव्यू में ना सबसे जो अच्छा पेज वही हमें लग रहा था केसवर्दी का, कि बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही नीट एंड क्लीन उसको डिज़ाइन किया है, विदाउट एनी इमेजेस बट विथ द डिफरेंट कलर्स, हेडिंग और आइकन्स। आइकन्स। उन्होंने उसको उठा दिया पेज को। टेक्स्ट बेस्ड रखना चाह रहे हैं ना, कि जरा हाँ, सिंपल। अच्छा, इसमें लीम आप वो जो है, आ, वो वाला भी पेज दिखा दें जो कि जहाँ पे शुरू में टाइल्स आती हैं। मैं इसको और क्लियर सॉरी, कर देता हूँ। आप आवाज़ कट गई। कौन सा हाँ, पेज? जहाँ पे वो शुरू में टाइल्स आती है ना, जैसे वो ब्लॉग वाला मेन पेज होता है, उस तरह का केस स्टडी का भी है। हाँ, 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 बिल्कुल, शेयर कर लें इसको जी ना। हाँ, मैं शेयर करूँगा। अच्छा बेसिकली जैसे अभी हमारा ये हुआ ना कि हमने तो थोड़ा कल तो खैर ये बहुत ही अजीब लग रहा था। तो ये जो आपने बना के दिए थे, कल पहले तो ये ऐसा बना हुआ था पेज हमारा, जो लैंडिंग पेज है। फिर हमने वो पेजेस की जो आपके पास अभी रिफ्लेक्ट हो रही है और आपने ये दिया था, तो अभी फिलहाल मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अच्छा इसका सीन ये है कि हमने उस फिर मैं उसी रेफरेंस पे जाऊँगा केस वर्दी वाले। केस वर्दी में अगर हम जाके देखें,
तो इन्होंने क्या किया है, केस स्टडी इन्होंने इस तरह से हाईलाइट, तो इनका ये एम है, जो मेन सेंटर, जो मेन लैंडिंग पेज है केस स्टडी का, उन्होंने ये इस तरह से डिजाइन किया है, सिंपल वाइट, तो इनका हमारा एम जो यही है। करंट वाला है वो अब ऐसा हो गया ना, वो तो मैं समझी, अभी उसने उसको चेंजेस की नहीं है, तो ये नहीं वाली ये ठीक है। रात, हाँ रात को ना इलान के साथ मैंने बैठ के फिर हमने जो ईमेल आई थी, फिर ये हमने फिक्स किया है और ये बनाया है। नहीं नहीं, दिस लुक्स फाइन, अब इसमें कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ ये देख लें कि आपने एनजेसीए का पूरा नाम दिया है और वेटको का ऊपर ब्लॉक में खाली वेटको लिखा हुआ है। हाँ ये असल में एक्चुअली पहले बनकर आ गई थी, तो अब ये हमें दोबारा डिजाइन करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं, बता देना, इशू नहीं है। हाँ जैसे ये न्यू जर्सी वाली बनी हुई ना, एक पूरा नाम है और उसका शॉर्ट भी है, तो इसी तरह वेट को अभी करना पड़ेगा। जैसे ये नीचे पूरा नाम आ रहा है ना, वुमेन हाउसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आ जाएगा और उसके नीचे शॉर्ट फॉर्म। समझ गया, हो जाएगा, मसला नहीं अच्छा है। मेरी मेरी स्क्रीन आपको फिर वही, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी जरा वो उसका रेशियो रहता है ना डिस्प्ले, तो वो बहुत अजीब लगता है, बड़ा बड़ा। आप लोगों के पास शायद ज्यादा बेहतर अपीयर होता होगा। नहीं वैसे ही है, शो सही कर रहा है। अच्छा सही सही। तो बस ये पेज है, लेकिन ये वाला हमने पेज रात को उसको बैठ के अपडेट किया था, और अगर ये ठीक है तो गुड। वैसे तो हमारे पास ये रेफरेंस था इसी का ही, तो हमने इसी को कॉपी ये करते हुए इसी को फॉलो। हाँ, ये उनको इसलिए अच्छा लग रहा था कि हम्म, एक तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट जो है वो केस स्टडी का शो हो रहा है और नीचे रीड हम्म, मोर का बटन है, तो हम उसको भी बटन कर सकते बटन हैं और वो कोई मसला नहीं है। एग्जैक्ट हमने किसी चीज की कॉपी नहीं बनानी है, हाँ यहाँ पे हाँ भी इसी तरह से हेडिंग और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है, तो बिल्कुल। दैट्स फाइन। बस ये आप इसका भी थंबनेल ये चेंज करा लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रूर हो जाएगा, हाँ कोई बस, ये थंबनेल आप अपडेट कर दें तो मैं अपडेट करवा देता मसला नहीं, हो जाएगा। हूँ। अच्छा, इसके अलावा अलीम आपकी कोई और चीज है? नहीं इसके अलावा तो नहीं। ठीक है। ये हमने वो रेफरल लूप वाला पेज तो नहीं आपने डिस्कस करना है? नहीं वो अभी तक तो इलाज बना रहा था, वो शेयर करेगा, उसमें कुछ चीजें होंगी तो फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है। हाँ वन पॉइंट अच्छा हुआ आपने, हाँ। अच्छा उसमें जो है, जो एनिमेशंस यूज हुई हुई है नीचे, वो मैं देख रहा था, वो थोड़ी मतलब इस तरह की है, मतलब स्टैटिक नहीं है, वो मूव करती है एनिमेशन, पेज पे मैं देख रहा था। तो अगर हम इस तरह की आइकन्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो हम यूज करेंगे तो उससे पेज परफॉर्मेंस पे नहीं या लोडिंग टाइम पे कितना इम्पेक्ट आएगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, जिप फाइल है वो। ओके 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 परफेक्ट। वो मैंने आपको भेजी है ना, वो जिप फाइल है वो, बेसिकली वो जी जी अराउंड कोई आई थिंक कुछ बाइट्स की हैं वो भी। ओके ओके परफेक्ट। उस पेज का कोई इशू चलो नहीं आएगा आपको। चलो चलो, और बस मेरी तरफ से यही था। बस बाकी तो अभी फिर अगर आप ये फिर इसका एक नया मतलब केस स्टडी का एक हाँ नया लेआउट फिर आप शेयर करेंगे नया लेआउट मैं आपको आइकन्स बना के दूंगा। साथ, राइट? बिल्कुल चलो बिल्कुल। ठीक। मैं इसी को आयशा मेरी तरफ से इसी तो को एक रेफरेंस बना लेता हूँ, और मुझे वो पेज का एक, वो जो दूसरा पेज था वो भी मुझे भेज दिएगा, जो आपने रेफरेंस का जो बोला था ना, वो मुझे आप शेयर कर दें, तो उससे क्या है। ये वाला, नहीं केस वर्दी वाला, हाँ ये वाला मुझे आप शेयर कर दें। हाँ ये मैं आपको ईमेल पे कर देता हूँ। हाँ मुझे आप ईमेल पे कर दें, तो उससे मुझे क्या होगा कि मैं जब क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसके लिहाज से जो नियरेस्ट जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम उसको कवर कर लेना। ठीक है ठीक अच्छा, है ओके। इसमें अलीम जब अभी आप ईमेल करेंगे ना, तो केस वर्दी के अलावा कोई और हमारे अगर कंपैटिटर हैं जिनको सर बहुत रिव्यू करते हैं वो उनकी लेआउट वगैरह के हिसाब से, वो भी आप मुनीब से शेयर कर लें, ताकि जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन अगर करनी हो तो मुनीब थोड़ा बहुत वहां से वो ले सकें रेफरेंस, रेफरेंस। कि हमारे कौन कौन से कंपैटिटर्स हैं। हमारी थोड़ी सी हाँ जरा ना सीरियस टाइप की ऑडियंस है, ये जी बुड्ढे बुड्ढे बाबे टाइप लोग होते हैं जिनकी एनजीओज हैं और ये प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो है ना अपने डिजाइन एलिमेंट्स थोड़े से जरा मिनिमल अप्रोच की तरफ लेके जाते हैं।
केस बुक, केस वर्दी, इस तरह से कुछ हमारे ये कंपैटिटर्स हैं जिनको हम ऑफ एंड ऑन जो है ना देखते रहते हैं। बॉन्टेरा भी कि उन्होंने अपनी वेबसाइट किस तरह रखी है, तो उनके भी आप जब देखेंगे तो पेजेस बहुत ही सिंपल से लग रहे होंगे और टेक्स्ट उस पे बड़ा विजिबल होगा, कोई उन्होंने बहुत शशके नहीं डाले हुए उसमें। और ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं लैपटॉप की, फ़ोन की। मैं बार-बार आपको यही बताती हूँ पिक्चर्स यूज़ करने से। वो सर कहते हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या डाली नहीं है, ये ना आप उसमें डालें। तो थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि उसमें ना ह्यूमन एलिमेंट हो, थोड़ा ज़रा दर्द भरा कोई सेक्शन बना हुआ हो कि लोग उसको देख के उस खुद से रिलेट करें, इस तरह की चीज़। बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमारी मॉन्टेना की मैंने खोली थी केस स्टडी। इन्होंने थोड़ा सा उसको इमेज डाली है, मगर उसमें भी इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट दिखाए हैं। और फिर उसके बाद इनकी वीडियो आ जाती है, लेकिन नीचे जहाँ वो ओवरव्यू शुरू होता है ना, वो बिल्कुल प्लेन उन्होंने भी रखा हुआ है। बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है, ओनली कंटेंट। इसी तरह कहीं कहीं उन्होंने सेक्शन यूज किया इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, किसी ने उनको कोट किया है या उनको बोला है, बाकी बिल्कुल प्लेन है। ये है एक और कंपेटिटर मॉन्टेरा, ये उसका केस स्टडी का पेज है और ये उनका बेसिकली लैंडिंग पेज है केस स्टडी का। बस ये वाले लिंक्स आप उसमें शेयर कर दीजिएगा ना, ठीक तो है। हाँ फिर हाँ। उसको व्यू कर लेंगे। चलिए। मुनीब, आपको मैंने कल दिए थे जी स्टैंडीज, उसका भी मैं आपको जो हमारी जैसे पुरानी कुछ थी ना वो उसके हिसाब से दिखा अच्छा, देती हूँ। आप वो भी दिखा दीजिएगा, मुझे इसमें सवाल भी है, वो भी मैं आपसे पूछ लूँगा। जी जी। बेसिकली इस मैंने कल एक मैसेज भी ड्रॉ किया था आपको कि इसमें आपने डिवीजन दिया था कि एक था आई थिंक आपका है रीडिफाइनिंग ह्यूमन सर्विस एंड हेल्थ केयर सर्विस एक्सीलेंस, ये एक आपकी है, राइट। जी जी। दूसरा है आपका है, फिर आपने एक लगा है केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन सर्विस एंड हेल्थ केयर एक्सीलेंस, ये दूसरा है या ये भी वही है? ये दो मैंने आपको तीन बेसिकली दी ना, उसके बीच में सेपरेटर लगा दिया है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देती हूँ, दिखा के। अच्छा जी, आपको स्क्रीन नजर आए तो फिर मुझे बताइएगा। जी जी जी। सही। जी नजर आ रही जी है। जी, आ गई नज़र। हाँ, तो ये एक थी हमारी टैगलाइन जो कि स्टैंडी पे देनी है। तो ओके। वो यही है कि वो जो है ना फॉन्ट को बड़ा छोटा करके उसकी हम्म। इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। बिल्कुल। फिर जैसे ये थर्ड वाला एक है, इसमें ये कि केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा सा ऊपर आ जाए, नीचे वाले में लाइन में हम इनको बोल्ड कर बोल्ड सकते कर हैं। सकते हैं। एक ये वाली भी चीज आ गई। अच्छा, इसमें ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, अगेन ये हमारे कंपेटिटर का ही है। इसमें भी आप देख लें कि स्टैंडी में ना ऊपर ऊपर की चीजें नजर आती हैं, नीचे का इतना जब कोई आ रहा होता है तो वो सामने उसका सर होता है, तो उसको ये टॉप पार्ट नजर आता है। इसलिए हम जो है ना उसको जरा डिफरेंट रखते हैं। ऑल्दो ये सर को कोई खास इनकी ब्रांडिंग पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी दिखा देती हूँ, ये जैसे हमने रखी हुई थी। अब पहले तो हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स थे, लेकिन इस दफा हमने हटा दिए क्योंकि वो नीचे वाली चीज कोई पढ़ता ही नहीं है। सिर्फ इतना जो ऊपर का पार्ट है, जैसे सिक्योर एंड कॉन्फ़िगरेबल, अब आप देखें इसमें कलर्स और फॉन्ट की ना मोटाई चौड़ाई कम की हुई है, बिल्कुल। और केस मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा किया हुआ है। तो इस तरह से हम ओके। थोड़ा बहुत इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। फिर ये भी वही है, खैर ये तो बैकड्रॉप था, लेकिन आपको सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि विजिबिलिटी कैसे होती है टेक्स्ट की और बिल्कुल। क्या चीज उसमें बेहतर लग रही होती है। फिर आपको मैं वो दिखाती हूँ। होप ये स्टैंडी, अच्छा ये तो फ्लाइट है हमारा। अलीम, इसके अंदर हमने कोई स्टैंडी नहीं रखा हुआ है जो कि मैं दिखा सकूं मार्केटिंग वाले कोलेट्रल में। हम्म,
लोगो है मुझे, अच्छा चले वो, फिर मैं आपको ना भेज बाद दूंगा। में इसमें कुछ वो एग्जांपल्स दिखा दूंगी। और एक जैसे हमारा जो फेसबुक पे भी जो पेज है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें होंगे कुछ इमेजेस। ये देखें, ये वही वाले स्टैंडीज लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा जैसे टेबल के पीछे जाएगा तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये नजर नहीं आएगा। इसीलिए हमको इसमें बहुत ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करते हैं कि वो चीज जो है ना क्लियर हो जाए। और भी थे दूसरे इवेंट के भी, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। हम्म, जैसे ये देखें, अब ये इन्होंने टेबल के पीछे रख लिया है, तो अब बिल्कुल। जो मोटा मोटा टेक्स्ट है ये नजर आया है, इनके आंटी के पीछे जो ये थे बुलेट पॉइंट्स ये नजर नहीं आए। सही। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी ना इसको कलरिंग इस दे तरह से के थोड़ा और स्मूथ से थोड़ा सा, नज़र आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरह का वो करना है। अब आप ये खुद देख लें कि ये किस किस्म के बेचारे टाइप आते हैं क्लाइंट्स, इसलिए इनको जो है ना सीधी सीधी चीज समझ में आती है। तो हम बहुत ज्यादा डिजाइन एलिमेंट्स नहीं रखते हैं चीजों में। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग के पेज पे सिर्फ इतने से फॉलोअर्स हैं? हमने इसको वो परचेज वाला नहीं किया ना, ये सारे रियल फॉलोअर्स हैं। लेकिन कुछ टीम मेंबर्स हैं, कुछ वैसे वो हैं। इस पे हमने शुरू में जरा बूस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर हमारा अकाउंट जो है ना उससे ब्लॉक हो गया। क्यों? तो अब इसके ऊपर हम, पता नहीं फॉर सम रीजन उसमें हो गया। हमने काफी इसको ट्राई भी किया, फिर खैर वो एड अकाउंट हमने फेसबुक पे चलाया नहीं, क्योंकि हमारी वो वाली ऑडियंस भी ऑडियंस नहीं है। नहीं है। लेकिन आप तो लोग हम, एक चीज़, एक सजेशन है बेसिकली, आप लोग कोई भी एक पोस्ट आप खोलें, कोई भी एक पोस्ट ओपन करें, कोई भी एक ऐसी पोस्ट। अच्छा, इसमें मटेरियल डला हुआ है, लेकिन ये है कि व्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा शेयरिंग नहीं है। आप अपने मेरे हम्म, क्योंकि मैं अभी भी मेरे दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर भी मैं काम कर रहा होता हूँ। तो व्यूज़ बहुत कम है आप लोगों के। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 290 फॉलोअर्स आपके अपने हैं, तो उसमें व्यूज़ भी बहुत कम है। क्योंकि हमारी जो टारगेट हाँ ऑडियंस है वो ज्यादा लिंक्डइन वाली है। मैं आपको ये लिंक्डइन बिल्कुल। पे दिखाती हूँ ना, ये देखें, ये रीच फॉलोअर्स और इसके ऊपर हमारे जो है ना कमेंट्स भी कभी कभार आ जाते हैं, ऑल्दो वो भी अभी मुझे लगता है कम है, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर जो है ना हमारे जरा ज्यादा है। ये देखें, फाइव 5000 थाउजेंड फाइव 500। जीरो सिक्स और ये सारे ऑर्गेनिक वे में ही आए हैं। इस पे भी हमने अभी ना कुछ ऐसा किया नहीं है। तो लेकिन किसी न किसी पोस्ट के ऊपर टीम भी होती है, फिर बाहर से भी लोग जो है ना उसको वो कर रहे होते हैं, कमेंट और इस पे। तो ज्यादा हमारी जो ऑडियंस है ना वो इसके ऊपर है, लिंक्डइन लिंक्डइन पे। के ऊपर फेसबुक इंस्टा वो तो हम बिल्कुल जो है ना बस वैसे ही खाना पूरी करने के लिए डाल देते हैं उस पे चीजें। जस्ट वो अपना गूगल के ऊपर रैंकिंग के लिए सिर्फ बेसिकली डाली हुई आप लोगों ने वो, कि हाँ भाई ये कोई सोशल पोस्ट डाले, रैंकिंग। सोशल सोशल रैंकिंग के लिए डाली है बेसिकली वो। हाँ जी, बस उसके लिए ही है। और यूट्यूब पे जैसे वीडियोस, लेकिन हाँ अगर आप इस पे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको मजीद बढ़ा सकते हैं, और कोई इस पे कमेंट्स या रीच वगैरह हो, तो वो जरूर फिर आप शेयर करना। एक जैसे कि मैं आपको एक नया पेज खोलें गूगल पे, आप जैसे कि अपने नाम को आप शेयर करते हैं, आप कहाँ पर है? यहाँ प्लान स्ट्रीट को सर्च करें। या नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ये आपका आ तो रहा है, ये प्लान स्ट्रीट ट्रस्ट पे ना। अब गूगल पे हम्म, रिव्यूज़ वगैरह हैं, पेजेस आपके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिव्यूज़ भी आ गए और लॉगिन भी क्रेडेंशियल आ गए। फेसबुक वगैरह आपका इसमें कहीं नहीं आ रहा, आपने बेसिकली इंस्टाग्राम आई थिंक एक इंस्टा पीछे अगर आप आ रहा जाएंगे। है, यूट्यूब आ रहा है, लिंक्डइन लिंक्डइन फेसबुक आपके उसके सब आ बाद रहा है, आता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ऐसी हो तो बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है कि वो आपके फ्रंट पे या आपके पास आ रही है ना, सिर्फ बेसिकली नाम हम्म। लिखने से। उसके अलावा भी हम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है ना वहाँ पे अलीम ने वो कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं, जैसे कैप्टेरा हो गया, सॉफ्टवेयर कनेक्ट। क्योंकि हम ऐसी ही जगह पे कर रहे होते हैं जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस को वो प्रेफर वो करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारी वाली ऑडियंस जरा सीरियस और ओल्ड बाबो टाइप की है। तो वो लोग ये इंस्टा और ये दूसरा टिकटॉक ये इस तरह की चीजों को नहीं देखते हैं। तो वहां पे हम अगर स्पेंड करेंगे भी ना तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमने ट्राई किया था। तो हम फिर ऐसे सॉफ्टवेयर की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है वहां पे हम बिड कर देते हैं ताकि उधर कैंपेन रन करने से हमें लीड्स मिले। या लिंक्डइन के ऊपर हम अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं। ऑल्दो मेरा बड़ा दिल है कि लिंक्डइन पे भी हम कभी कभार कोई एक पोस्ट बूस्ट कर दें तो थोड़ी जरा और ट्रैक्शन आएगी, लेकिन अभी तक हम नहीं कर सके उसको टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो होपफुली हमारी एक नई मार्केटिंग की रिसोर्स ने आना है, वो आके शायद इसको थोड़ा सा संभाल लें। नहीं नहीं, सही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कोई अगर आउटपुट चाहिए, कोई चीज वो आपने जो पूछनी है ये। आपने जो वो अभी खोले थे ना, जो आपने तीन अलग अलग फ्रेम दिखाए थे अपना टैगलाइन, वो उधर ओपन करेंगे? हाँ, ये तो मतलब आप इस तरह से। मैंने इनके बीच में मैंने लाइन डाल के उसको सेपरेट किया हुआ है ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है क्या, वो तो मसला नहीं हो, तो मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह, ये हो जाएगा। और ये बेसिकली हमारे ना जेनेरिक स्टैंडी का कंटेंट है, ताकि क्योंकि वैसे तो हमारे होमलेस का अलहदा है, इंसिडेंट मैनेजमेंट का अलहदा है, हर चीज का अलहदा अलहदा है। लेकिन ये जेनेरिक है ताकि ये हर जगह पे जाके फिट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जैसे बनाएं और हर जगह आप यूज़ कर सकें, मल्टीपल मतलब लेआउट पे आप यूज़ कर सकें उसको आसानी से। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई इमेज यूज करें किसी की फेस या किसी और चीज का। आप नीचे जो है ना बस ऐसे ही कोई एब्स्ट्रैक्ट वो भी दे सकते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दें या कोई शेप्स ऐड कर दें उसमें, कुछ भी इस तरह का डिजाइन जो कि नीचे भी रहे और वो इतना ज्यादा कंपैरिजन जो है रहे ना वो, ऊपर। बेसिकली कंपेयर रहे वो, ऐसा ना हो खाली खाली नीचे रहे कि ये हाँ, डेटा और आपको मिल। कंटेंट जो है ना बेसिकली वो हम ऊपर ही रखेंगे ताकि वो ऊपर ऊपर नजर हाँ, आए। बेसिकली जो कंटेंट होगा ना, कंटेंट जैसे कि इसका जो साइज़ होता है वो अराउंड 24 इंच बाई 60 इंच होता है, जो हम्म। स्टैंडी का है साइज ना। तो तो ठीक उसके है। अंदर हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि 20 बाई 60 है, तो हम 30 इंचज तक जो है ना सारा टैक्स रखेंगे, मतलब 30 इंचज आपका हाफ हो गया आपके टेबल का, क्योंकि टेबल का जो साइज़ होता है ना वो भी अराउंड यही होता है। जो ये टेबल आपके सामने है ना, इसका साइज़ भी जो मैं हाइट के हिसाब से बात करूँ ना, वो भी अराउंड 30 इंच या 24 25 इंच का होता है कि तो इस तरह से हम रख सकते हैं कि टॉप 30 इंचज़ के ऊपर हम सारा मटेरियल डाल दें, और नीचे 30 के ऊपर जो है हम अपना जैसे कि टेक्सचर्स हो गए हैं या कोई ऐसी इमेजेस हो गए, हम उसको हम मैनेज कर सकते हैं फिर। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना? वो फिर आप करेंगे तो जी जी, उसको जो है ना हम उस हिसाब से ज़रूर कर ज़रूर लेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है ना, तो आप मुझे चल। आपने तो ये मुझे स्टैंडी का तो बता दिया है, उसमें वर्किंग शुरू हो गई है। और दूसरा बस जी। ये अपना केस स्टडी के मुझे रेफरेंसेस भेज दिएगा, तो उसके लिहाज से फिर जो है ना इंशाल्लाह हम इसको भी करते हैं। वो आपको हाँ, वो आपको अलीम जो है ना अभी ईमेल कर ज़रूर देंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। नो ओके जी, अल्लाह प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।